हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स उसमें समझाया है, वो आप लोग देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेस बनाएगा आपका। और आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम है वो जो एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। वही क्वेश्चन मैंने लिया है। एक ही लेक्चर अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप लोग को एक ही लेक्चर में समझ जाएगा। लेकिन ये है कि जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, चीज़ें बताऊंगा वो आप लोग लेसन जब स्टार्ट करोगे आप लोग एक फर्स्ट पेज पे या 2 पेज रख लीजिए, उस पर आप लोग इंपॉर्टेंट टिप्स पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया करो, ताकि जब आप लोग उसको रिवाइज करने बैठोगे तो पहले वो पढ़ के फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाया करो या प्रैक्टिस करने जाया करो, तो आप लोग को ज़्यादा आसानी से लगेगा। थोड़ा सा खाली इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, वो आप लोग ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा मैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का, ऑन 1 जनवरी। पहले काम है आप लोग का पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से वर्किंग बनाना। अब वर्किंग बनाने पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर्स ऑफ, स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोग देख सकते हैं वहां पे, ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड। तो साल के स्टार्ट दिया है 1 जनवरी 2013। लास्ट में पढ़ लीजिए, लिखा हुआ देखिए वहां पे, क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2013। लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है, अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो ईयर स्टार्टिंग क्या है, जनवरी है, अप्रैल नहीं है। तो वर्किंग हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के पहले हम लोग वर्किंग बना लेंगे। वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग हम लोग को दिया हुआ है जनवरी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे मंथ लिख लेना है आप लोग को। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैन, फेब, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर हो गया आप लोग का, मतलब ये हम लोग ने पूरी ईयर की बना ली है। अब क्वेश्चन पर रीड करेंगे हम लोग। ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड वेर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर धर्मेश। मिस्टर धर्मेश के पास शिवा लिमिटेड कंपनी के 1000 डिबेंचर्स है। उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर। तो हेल्ड मतलब उनके पास ओपनिंग दिया हुआ है। कब का दिया है, 1 जनवरी 2013। तो यहाँ पे आप लोग मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग। क्या लिख लेंगे, ओपनिंग। क्वेश्चन में देखना है आप लोग को और सबकी मार्किंग कर लेना है कि कहाँ पे, किस डेट पे क्या क्या बात बोली गई है, सबको नोट डाउन कर लेना। तो सब में पहले दिया है ओपनिंग। ओपनिंग आप लोग याद रखना कि पहले जो मैं कॉलम में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, फेस वैल्यू लिखूंगा, उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखूंगा। दूसरे कॉलम में उसके इंटरेस्ट लिखूंगा। तीसरे कॉलम में उसका कॉस्ट लिखूंगा। तो चलिए, वैल्यू कितनी दी हुई हम लोग के, कितने डिबेंचर से, 1000 डिबेंचर से, और एक कितने का है, 100 का है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। मतलब पहले मैं क्या लिख रहा हूं, आप लोग के सामने क्या लिख रहा हूं, उसकी नॉमिनल वैल्यू लिख दिया मैंने। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख की। क्लियर है। अगले कॉलम में क्या लिखूंगा मैं, उसका कॉस्ट लिखूंगा, सॉरी इंटरेस्ट लिखूंगा। उसके बाद अगले कॉलम में क्या लिखूंगा, उसका कॉस्ट लिखूंगा। ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या कर लीजिए, उसका कॉस्ट के बारे में कुछ दिया हुआ है, लिखा है 91,000। देखो यहाँ पे लिखा हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट एज कॉस्ट 91,000। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 91,000। बीच का जगह छोड़ रहा हूं मैं, वहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं, इंटरेस्ट। सेकेंड काम ये करने से पहले मैं बताना भूल गया आप लोग को, पहले आप लोग को ढूंढ लेना है कि इंटरेस्ट किस डेट पे मिलेगा। तो वहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर। हर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने आप लोग को जैसे बताया था, जिस डेट पे इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे डबल लाइन खींच लेने का। क्या कर लेने का, जिस डेट पे इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को उस डेट पे क्या कर लेने का, डबल लाइन खींच लेने का। तो मैंने डबल लाइन खींच दिया। इसका मतलब यहाँ पे भी डबल लाइन है और यहाँ पे भी डबल लाइन है, क्योंकि ये इसके पहले क्या रहेगा, 31 दिसंबर ही रहेगा, 1 जनवरी से पहले। क्लियर है। चलिए कितने डिबेंचर्स हमारे पास, 1 लाख डिबेंचर्स है। उनकी कॉस्ट कितनी, 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स है। कितने हैं कॉस्ट, 91,000। डिबेंचर्स 1000 है, एक कितने का है, 100 का। मल्टीप्लाई करके आया यहाँ, याद रखना, ये तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। चलिए अब क्या निकालना था, मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को फॉर्मेट याद होगा तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट कहाँ का निकालने का, ओपनिंग पे निकालने का, परचेस पे निकालने का, सेल पे निकालने का, इंटरेस्ट डेट पे निकालने का और क्लोजिंग पे भी निकालने का। 5 जगह बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। तो ओपनिंग है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था। पहले क्या लिखने का आप लोग, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख।
यहाँ पे चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पे मैंने एक कॉलम और मेरे को बनाना चाहिए था, जो मैंने बनाया नहीं है। क्या लिखना है मेरे को कॉलम में? वर्किंग नोट, ठीक है ना, वो मेंशन कर दूंगा मैं। चलिए, तो 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स है, उनकी नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो डिबेंचर्स कितने परसेंट है, 12% डिबेंचर्स है, तो मैं परसेंटेज कितना लेता हूं, 12%। क्लियर है? और मैंने यहां पे बताया था आप लोग को मंथ लिखने के टाइम पे ध्यान देने का कि पिछली डेट पे जाने का, जिस डेट पे क्या मिला हो हम लोग को इंटरेस्ट मिला हो। अब देखिए यहां पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं डेट की, इससे पहले अगर आप जाएंगे तो पता करने का कि कब इंटरेस्ट मिला था। इससे पहले मतलब एक दिन पहले ही इंटरेस्ट मिला था, 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट मिला था ना, तो एक दिन पहले मतलब वही सेम डेट है, एक दिन के बाद तुरंत इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आएगा, मंथ क्या आ जाएगा, 0/12। क्या आ जाएगा, 0/12, क्योंकि एक भी मंथ हुआ ही नहीं है, तो 0/12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वर्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया। चाहिए तो आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब ये पार्ट में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने इंटरेस्ट ले चुके हैं। उसके बाद सेकंड क्या लिखा, देखो आगे बढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2013 20,000 रुपीज के बोला है, डिबेंचर्स वेर परचेस्ड बाय धर्मेश एट 98 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को बोला है। देखिए यहाँ पे काय की एंट्री है, परचेस का ट्रांजेक्शन है, काय का ट्रांजेक्शन है, परचेस का। कितने डिबेंचर्स खरीद रहा है वो, 20,000 रुपीज, डायरेक्टली बोल दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रुपीज में दिया तो समझ लेना अमाउंट दे दिया है, मतलब उसको 100 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। और अगर डिबेंचर्स बोला तो उसको मतलब जो भी उसकी फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो अब यहाँ पर रुपीज दे दिया तो उसको वापस से 100 मल्टीप्लाई करके उसको रॉन्ग कर लोगे आप लोग। उसको रुपीज में दे दिया मतलब उसको अमाउंट में दे चुका है पहले से, तो अमाउंट कन्वर्ट है। ये था 1000, तो इसको कन्वर्ट करना, 1000 डिबेंचर बोला था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने कन्वर्ट करते अमाउंट में, फिर लिखे थे। क्लियर है? यहाँ पे पहले से अमाउंट में कन्वर्ट है। अब दिमाग में रखना है आप लोग को कि ये कितने डिबेंचर्स है, 2 0 कम कर लेंगे, क्योंकि 100 बोला है ना, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, मतलब हमारे पास 200 डिबेंचर्स हम लोग ने परचेज किए हैं। 20,000 रुपये खर्चा करें, 100 का है, मतलब हम लोग ने कितने डिबेंचर खरीदे, 200। क्लियर है? डिवाइड बाय 100 कर लेना 20,000 को। क्लियर है? चलिए, तो ये 20,000 लिख दिया मैंने। आगे क्या बोला है वो देखिए, कितने में खरीदा है, 98 में। कितने में, 98 में। एक डिबेंचर कितने में खरीदा, 98 में। तो कितने डिबेंचर खरीद रहा है वो, 200। 20,000 मत लिख लेना, ठीक है ना, 20,000 रुपीज के बोला है। तो 98 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का, कैलसी यूज कर सकते हो आप लोग, तो कैलसी यूज कर लीजिए। 98 इंटू 200 आ जाएगा 19600, 19,600। तो यहाँ पे कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट की लाइन में 19,600। अब आप लोग को पता है यहाँ पे क्या निकालना रहता है आप लोग को, इंटरेस्ट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग गलती कर दोगे, मैं बताता हूँ अभी क्या गलती करोगे। चलिए अब इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर क्या लिख दूँ मैं, 2, यहाँ पे नंबर क्या था हमारा, 1। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 19600, बराबर ना, रॉन्ग। मैंने क्या बताया था आप लोग को, इंटरेस्ट किस पे निकालने का, फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे। तो इस पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फेस वैल्यू कितनी है उसकी, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 20,000। कितना परसेंट, 12%। क्वेश्चन में दिया रहता है, डिबेंचर का नाम ही रहता है 12%। इनटू क्या करना, मैंने बताया था आप लोग को, जिस डेट पे एंट्री कर रहे उसके पिछली ड्यू डेट पे इंटरेस्ट डेट पे जाने का और देखने का उनके बीच में, दोनों के बीच में कितने मंथ है। तो देखिए ये एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, और आप लोग को पता होगा कि इसके पीछे क्या आएगा, दिसंबर आएगा। यहाँ पे दिसंबर होगा ना, और दिसंबर के नीचे लाइन रहेगी, तो कितने मंथ होते दोनों के बीच में, मतलब ये डबल लाइन के बीच में और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ की एंट्री करें ना तो पिछली इंटरेस्ट डेट पे जाने का। तो देखो कितने मंथ आते, 1 2 3, यहाँ पे तो नीचे लाइन है तो ये नहीं आएगा, बराबर है। तो आ गया हम लोग का कितना महीना आ गया, 3 मंथ। तो यहाँ पे लिख लोगे 3/12। कैसे आया, देखिए ये लाइन के से कहाँ जाने का, पिछली इंटरेस्ट डेट पे जाने का। तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि यहाँ पे 31 दिसंबर है। क्लियर है? चलिए ये लिख लिया उन्होंने, कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। 20,000 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, सॉरी 20,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो कितना होता है 600। ये आ गया आप लोग का 600 आ गया। कितना आ गया, 600। ये 0 आया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बात नोट करना करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा ये कौन सा इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट में पहले क्या लिख लीजिए आप लोग,
600 लिख लीजिए। तो उसके नाम में लिखा है कि कम इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट, खुद ही बोलता है इंटरेस्ट कम कर दो। तो इसमें से क्या कर देने का, इंटरेस्ट को माइनस कर देने का। मतलब यहाँ पे 19,000 अगर आप लोग लिखोगे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इनको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हम लोग को। अगर पिछला लेक्चर अगर तुम ध्यान से देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। तो 19,600 था, उसमें से 600 क्या कर लेंगे आप लोग, माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 19,000। ये हमेशा कब याद रखोगे आप लोग, कम इंटरेस्ट में। कम इंटरेस्ट में जो भी कॉस्ट रहेगा उसमें से इंटरेस्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, फिर लिखोगे। एक्स इंटरेस्ट में टेंशन नहीं रहेगा। चलिए अगला पार्ट क्या है हम लोग का, अगला पार्ट दिया हुआ है ऑन 1 सितंबर 2013 30,000 ऑफ डिबेंचर वे सोल्ड एट 96। डिबेंचर क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे। कब सोल्ड हो रहे, 1 सितंबर की डेट है। तो 1 सितंबर को मैंने लाइन खींच दिया। क्या की एंट्री है, ये सेल की एंट्री है। क्या की एंट्री है, सेल की। कितने डिबेंचर सेल करें हमने, 30,000 रुपीज के। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 30,000। क्लियर है, कितना लिख दिया, 30,000 अमाउंट में दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग डिबेंचर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक कितने का है, 100 का, तो 2 जीरो कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, 300। दिमाग में क्या रखने का, 300 डिबेंचर उसने सेल किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ऑफ सोल्ड कितने में सोल्ड करा, 96 में, और क्या लिखा हुआ है, एक्स, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 300 डिबेंचर्स बेच रहे हैं वो, कैसे आया मालूम है ना आप लोग को, यस 96 में। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, 96 इंटू 300, 96 इंटू 300 कितना आता है आप लोग का, 28,800। कितना आ गया, 28,800। तो कॉस्ट में कितना लिख लेंगे, 28,800 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल के माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना 28,800। अब क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, मैंने बताया था आप लोग को, परचेस हो, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, इंटरेस्ट डेट हो, सब पे क्या निकालने का, इंटरेस्ट। तो इस पर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं हम लोग, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू है उसकी 30,000। फेस वैल्यू कितनी है, 30,000। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को, कितने मंथ। तो मंथ मैंने कैसे बताया था आप लोग को, कि जिस डेट पे एंट्री कर रहे हैं उसके पिछली कब हम लोग को इंटरेस्ट मिला था, वो डेट तक जाने का। तो ये डेट पे एंट्री कर हम लोग सेल की, तो उसका इंटरेस्ट डेट कब थी, पिछली, यहाँ थी। डायरेक्टली देखो डबल लाइन यहाँ पे है, क्योंकि दिसंबर यहाँ पे रहेगा। तो मंथ काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मंथ होते हैं, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 8/12। इंटरेस्ट निकाल लीजिए आप लोग, है अमाउंट 30,000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, तो आता है 2,400। ये एक्स इंटरेस्ट है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दो। मतलब इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ। ये हो गया 2,400। चलिए अब अगला, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा वो देखिए आप लोग। ऑन 1 दिसंबर 2013 50,000। देखिए एक महापाप हम लोगों ने कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती करें कि जब भी दिमाग में आप लोग बिठा लो, जब भी क्या आएगा, सेल। अगर आप लोग कोई चीज को सेल करते हो तो सिंपल सी बात है, या तो उस पे आपने प्रॉफिट कमाया होगा, या तो क्या कमाया होगा, लॉस कमाया होगा। वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, या तो नहीं कमाया तो वो भी मालूम पड़ना चाहिए, बराबर ना। तो इन्वेस्टमेंट में क्या रखोगे, जब भी आप लोग कोई भी सिक्योरिटी सेल करोगे तो उस पर आप लोग को क्या निकालना है, पहले प्रॉफिट या तो लॉस। क्या निकालना है, प्रॉफिट या तो लॉस। अब या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा। अब उसको निकालने का तरीका क्या है, उसको निकालने का तरीका ये है कि आप लोग जैसे जैसे हमने पोस्टिंग करे, जैसे जैसे ये बनाया वर्किंग, वैसे वैसे सबकी पोस्टिंग करते आना चाहिए था, तो हम लोग को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले है ओपनिंग, मैंने बताया था ओपनिंग कहाँ पे आता है, इन्वेस्टमेंट है तो ओपनिंग यहाँ पे आएगा। डेट क्या है, 1 जनवरी 2013। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऊपर लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। क्लियर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो ये वर्किंग बनाने का फायदा क्या है, देखो यहाँ पे कितना है, 1 लाख। क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 लाख। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है, डैश। कॉस्ट कितना है, 91,000। ये डायरेक्टली फटाफट मिल जाएगा,
अगर आप लोगों ने ये वर्किंग बनाया है तो, बराबर ना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या की एंट्री है परचेस। मैंने क्या बताया था, परचेस कहाँ पे आता है, डेबिट में, यस। तो यहाँ पे लिख दो 2। अब यहाँ पे परचेस मत लिखना आप लोग, क्योंकि जब आप लोग कोई सिक्योरिटी खरीदोगे या बेचोगे तो उसके बदले पैसा लोगे, या जब खरीदोगे तो पैसा दोगे, और लोगे तो मतलब बेचोगे तो क्या मिलेगा, पैसा लोगे। तो अभी क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों केस में क्या लिखोगे, सेल हो चाहे परचेस, क्या लिखोगे, बैंक। कब है उसकी डेट, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 सॉरी। यहाँ पे कितना डेट है, अमाउंट है 20,000, नॉमिनल वैल्यू 20 है, इंटरेस्ट कितना है 600, कॉस्ट कितना है 19,000। कम इंटरेस्ट था इसलिए उसमें से क्या करें थे हमने, इंटरेस्ट माइनस करके लिखा। 19,600 कॉस्ट है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट वाली अमाउंट थी। ये हो गया। फिर आता है हम लोग का 1 सितंबर, तो सेल है, सेल कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 सितंबर 2013 काय की एंट्री है, सेल की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक। चाहे सेल करो चाहे परचेज करो, पैसा जाएगा या पैसा आएगा, बैंक तो आए, बैंक लिखे रहेगी ना, तो बैंक लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, कितने का सेल करा हमने, 30,000 का, तो यहाँ पे 30,000। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 2,400, कॉस्ट कितना है 28,800, बराबर है। ये हो गया आप लोग का इसकी पोस्टिंग। मैंने क्या बताया, सेल आया, जब भी सेल आएगा आप लोग को क्या निकालना रहेगा, प्रॉफिट या तो लॉस। अब वो कैसे निकालेंगे उसका ही सबको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, लेकिन एकदम सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखना, नहीं समझे तो 2 बार देख लेना, 10 बार देख लेना, लेकिन समझ जाएगा। मैं तो गारंटी लेता हूँ एक ही में समझ जाएगा। सब में पहले सिंपल सी बात है, आप लोग इसका फॉर्मेट है, पहले क्या लिखोगे आप लोग, सेल वैल्यू, उसमें से लेस क्या करोगे, कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा आप लोग को, प्रॉफिट मिलेगा या तो क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, बराबर है। अब ये तीनों अमाउंट सर इसकी जरूरत तो नहीं है, ये दोनों की जरूरत है आप लोग को। कहाँ से मिलेंगे सर, तो सेल वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, याद रखना। ये जो अमाउंट है ना, ये वही कुछ मतलब इसको ही बेच रहे हैं हम लोग, तो ये अमाउंट नहीं लेने का आप लोग, कौन सा लेने का, ये लेने हैं आप लोग को। क्लियर है, कितना है 28,800, 28,800, समझ गया आप लोग को। सेल कहाँ से मिलेगा, जिस सिक्योरिटी का हम लोग सोल्ड कर रहे हैं उसके कॉस्ट के कॉलम से लिख दिया। कॉस्ट कहां से मिलेगा, कॉस्ट निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बहुत अलग अलग लोग बताते हैं, मैं आप लोग एकदम सिंपल बताता हूं। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग फॉर्मूला लिख लो, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मूला है। यहां पे आप लोग ऊपर लिखना है कि कितनी वैल्यू सेल कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, और यहां पे लिखने का वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितनी सिक्योरिटी आप लोग सोल्ड कर रहे हैं, नीचे क्या है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, उस डेट पे कितनी सिक्योरिटी तुम्हारे पास थी, क्लियर है, और इनटू डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। तो आप लोग के पास कितनी आप लोग सिक्योरिटी सोल्ड कर रहे हैं, कितनी सोल्ड कर रहे हैं आप लोग, कितने रुपए की वैल्यू की, 30,000 रुपए की। तो यहाँ पे आप लोग ने लिख दिए 30,000, 30,000। उस डेट तक आप लोग के पास कितनी रुपए की सिक्योरिटीज थी, तो कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो आप लोग सोचना पड़ेगा, ओपनिंग कितने का है, 1 लाख का, परचेज कितना करेंगे 20,000 का, बराबर ना, तो कितना हो गया 1,20,000 बस। अगर यहाँ पे बीच में कुछ सेल किया होता तो क्या करते थे, उसको माइनस कर लेते। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग के पास सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की है, खरीदे 20,000 रुपए की तो और बढ़ गई ना, तो 1,20,000 हो गई। अगर बेचे होते तो उसमें से माइनस करके लिखते थे, मतलब वही खाली ऐड लेस करके अमाउंट यहाँ पे लिखने का, आप लोग कैलसी यूज करने का फटाफट। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, तो डेबिट का अमाउंट लिख लेने का आप लोग कैलसी में। डेबिट का क्या क्या है 91, ये वाला, हाँ कॉस्ट का 91,000 प्लस 19,000 कितना होता है 1,10,000। क्रेडिट का अमाउंट याद रखना, ये एंट्री का मत लेना, ये एंट्री से पहले के लेना, क्योंकि ये तो हम लोग सेल के एंट्री कर ही रहे हैं। इसके पहले कोई एंट्री है क्या, नहीं है, तो मतलब कुछ माइनस करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली आप लोग का 1,10,000 डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, लेकिन कौन सा, कॉस्ट का, ये याद रखना।
क्लियर है? तो ये देखो, ये डेबिट में 1,10,000, क्रेडिट में कुछ नहीं, इसके ऊपर का लेना। हाँ, तो ले लिए, इसके पहले के मतलब। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कितना आएगा आप लोग का, देखिए 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,10,000, कितना आ गया आप लोग का 27,500। 27,500, तो यहां पे लिख लोगे आप लोग 27,500, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 28800 माइनस 27500 कितना होता है 1300। अब मुझे आप लोग बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो सिंपल सी बात है, हम लोग की कॉस्ट, उसकी 27,500 की चीज कॉस्ट हम लोगों ने बेचा 28,800 में, तो 1,300 रुपए का क्या हो गया हम लोग को प्रॉफिट हो गया। मतलब प्लस में अमाउंट आया तो प्रॉफिट, माइनस में अमाउंट होगा मतलब क्या हो जाएगा हम लोग को लॉस होगा। क्लियर है? चलिए अब आ गया हम लोग को प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बताया था मैंने आप लोग को, डेबिट में डबल पी मतलब परचेस और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डेबिट में, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। डेट कौन सी लिखेंगे सर? वही डेट, सिंपल सी बात है, इसी डेट की हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ए डेट क्या है 1 सितंबर 2013, तो लिख लोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे याद रखना क्या वर्ड यूज करोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ 1300 का, कहाँ लिखोगे याद रखना कॉस्ट वाले कॉलम में। कौन से कॉलम में? कॉस्ट, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट तो है नहीं, नॉमिनल वैल्यू तो है नहीं, वो क्या है कॉस्ट, अमाउंट के कॉलम में मतलब लिख दिए। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का सेल। सेल की एंट्री आई, सेल लिखे और क्या निकाले उस पर प्रॉफिट या तो लॉस। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 दिसंबर 2013 50,000 ऑफ सच डिबेंचर वाज सोल्ड एट 99 कम इंटरेस्ट। वापस से आया, क्या आया? सेल आया। किसका? और साथ में किसका आया? कम इंटरेस्ट के। सेल कब है? 1 दिसंबर, यहां पे बराबर है, लिख दोगे सेल कितने हैं रुपीस 50,000 रुपीज के। 50,000 रुपीज के मतलब एक कितने का है 100 का, मतलब कितने डिबेंचर 500 डिबेंचर बराबर है, तो 500 डिबेंचर। एक कितने में बेच रहे हैं आप लोग 99 में, एक कितने में बेच रहे हैं 99 में, तो कैलकुलेशन निकालोगे तो 500 इंटू 99 तो होता है 49,500। तो यहाँ पे 49,500 लिखेंगे, लेकिन उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आप लोग को? इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या दिया हुआ है? कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग पहले। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50,000 लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट कितना परसेंट? 12%। मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके पीछे जाने का। तो अभी इतना दिमाग लगाना चाहिए कि एक ही मंथ छूटता है, मतलब कितने होते हैं 11 महीने। अगर गिनना है तो गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मंथ इंटू 11/12 तो होता है 50,000 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 12। क्लियर है? वापस कर लेते हम लोग 50,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 5,500। कितना आ गया आप लोग का? 5,500। कौन सा इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आप लोग को? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 49,500 तो आता है 44,000। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 44,000। क्लियर है? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना रहता है, और इंटरेस्ट था कितना? 5,500। ये लिख दिया मैंने। वापस से क्या आ गया? सेल। सेल आ गया तो क्या निकालना रहता है? प्रॉफिट या तो लॉस, नहीं तो क्या हो जाएगा? महापाप, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। वहां पे प्रॉफिट लॉस जरूर निकालना। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट निकालना। अब हम लोग लिखेंगे, वैसे ही निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ। कितने का हम लोगों ने सेल करे हैं? 50,000। ये लिखोगे, ये लिखोगे, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बताया? यहाँ पे सेल में कौन सा अमाउंट लोगे? यहाँ का अमाउंट लोगे। कितना है? 44,000। याद रखना, नॉमिनल वैल्यू मत लिख लेना, ये वाली वैल्यू लिखना है, कॉस्ट के कॉलम की वैल्यू 44,000। क्लियर? चलिए कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है इतना बड़ा, बराबर ना,
ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 5 4 लिखे, यहाँ पे क्या लिखना 5, यहाँ पे क्या लिखना 6, ऐसा नंबर डालते हैं ना, ठीक है ना। चलिए कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हम लोग का, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितनी की सिक्योरिटी उन्होंने सोल्ड करी, कितने सोल्ड करी 50,000, यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, वो डेट पे कितनी सिक्योरिटी हमारे पास थी, 1 लाख पहले से था, 20,000 खरीदे, 1,20,000, उसमें से 30 माइनस कर दिए, ये एंट्री से पहले के सारे टोटल करने का, तो 30 माइनस कर दिए तो कितना बचा 90, तो यहाँ पे लिख दिया आप लोग ने 90 बराबर है। फिर यहाँ पे क्या है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, लेकिन कौन सा अमाउंट, कॉस्ट वाला, तो डेबिट माइनस क्रेडिट। अभी ये एंट्री करना बाकी है हम लोग का, उसके पहले की, तो पहले ये आता है उसमें, ठीक है ना। तो डेबिट में से ये क्रेडिट क्या कर दोगे आप लोग, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो आएगा आप लोग का 82,500, कितना आएगा 82,500। अब इसको सॉल्व करो, 50,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 82,500, तो आता है आप लोग का 45833, क्लियर है। माइनस 44,000 माइनस 45833, तो आता है आप लोग का 1833, लेकिन माइनस में आया तो मतलब क्या है आप लोग का, लॉस है। क्या है, लॉस। प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, लॉस कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, तो लिख लीजिए। लेकिन अभी लॉस लिखने से पहले हम लोगों ने सेल की एंट्री नहीं करी, तो सेल की एंट्री कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2013 का की एंट्री है बाय बैंक, ये वाली 50 की एंट्री नहीं करे ना, वो एंट्री कर लेते हम लोग, बाय बैंक अकाउंट। कितना है 50,000, कितना इंटरेस्ट था 5,500, और कॉस्ट कितना था उसका 44,000, सॉरी। चलिए अब क्या आ गया हम लोग का, लॉस आ गया। लॉस यहाँ पे लिखते हैं, तो लिख लेंगे, वही डेट लिखेंगे क्योंकि उसी डेट पे हम लोग सेल करें ना, तो सेल जिस डेट पे होगा उसी डेट पे प्रॉफिट होएगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस, 1833। यहां ब्रैकेट में लिखने का, खाली वहां ब्रैकेट में मेंशन करने का, क्लियर है। ये हो गया हम लोग का पूरा पोस्टिंग फिनिश, क्योंकि अब क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन में क्या बचा जरा देखिए आप लोग का, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, इंटरेस्ट ड्यू डेट में मिल जाता है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड, हम लोगों ने बना चुके पहले से ही। मिस्टर धर्मेश, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर डिबेंचर कितने का है 93 का है, और 31 दिसंबर। तो अब क्या करना रहता है हम लोग को, क्लोजिंग करना रहता है। क्या करना रहता है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग मतलब ये डेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग और इंटरेस्ट डेट दोनों क्या है, सेम तारीख को है। क्लोजिंग भी सेम तारीख को है, इंटरेस्ट डेट भी सेम तारीख को है, वो भी 31 दिसंबर है, क्लोजिंग भी 31 दिसंबर को ही होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्लोजिंग की डेट अलग रहती है, इंटरेस्ट डेट अलग रहती है, ठीक है ना। तो अभी दोनों साथ में ही है। तो क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, देखो अभी यहाँ पे 1 लाख प्लस 20, 1,20,000, 30 माइनस कितना बचा आप लोग के पास, 90 बचा। 90 में से 50,000 और आपने बेच दिए, तो और माइनस करेंगे, कितना बचा 40। तो यहाँ पे क्या लिख लो आप लोग, 40,000, क्लियर है। कितना लिख लिया आप लोगों ने, 40,000। अब आपको क्या निकालना है, उसका इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग, कितने का है आप लोग के पास 40,000 का, कितना परसेंट 12%। अगर आप लोग मंथ में जाएंगे तो यहाँ से निकाल रहे हैं डेट से, तो पूरे कितने आएंगे 12 मंथ, 12। तो 12/12 लिखने का फायदा कुछ नहीं है, 12/12 लिखने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कट होके वही आएगा। तो लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग, निकालेंगे तो आप लोग का आएगा 12 4 48, 4,800। तो इंटरेस्ट में लिख लीजिए आप लोग 4,800, क्लियर है। वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 93, कितना दिया हुआ है 93। तो यहाँ पे लिख लीजिए 400 डिबेंचर से हम लोग बचे हुए इंटू 93, तो कितना होता है 37200। ये क्लोजिंग का बैलेंस है हमारे 37200, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग,
इसको टैली करेंगे। ये देखना, याद रखना, ये क्लोजिंग का अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 2013। कितने का बैलेंस है, 40,000 का। इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर, 4,800। यहां का अमाउंट मत लिखना आप लोग, यहां का अमाउंट नहीं लिखना, सब चीजें नोट कर लेना, यहां का अमाउंट मत लिखना। क्लियर है? चलिए अब हम लोग टैली करते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, नॉमिनल वैल्यू का कॉलम करते हैं। यहां का कितना है देखो, यहाँ पे होता है 80 और 120, यहाँ पे भी कितना होता है 120। सेम आना ही चाहिए क्योंकि हम लोग क्लोजिंग यहाँ पे करके ही कर रहे हैं। तो ये आ गया आप लोग का 120। क्लियर है? आप क्या टैली करो हम लोग, इंटरेस्ट का कॉलम। कौन सा कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम। इंटरेस्ट का कॉलम टैली करोगे तो यहाँ पे 2,400 प्लस 5,500 प्लस 4,800, यहाँ का आगे 12,000 आप लोग का 1,700 है, यहाँ का सिर्फ 600 है, तो ज़्यादा कौन सा है, यही। तो यहाँ पे भी लिख दो 12,700, यहाँ पे भी लिख दीजिए 12,700। अब 12,700 में से ये माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 12,100 आ जाएगा आप लोग का। क्लियर है? इसको क्या लिख दोगे आप लोग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये कहां ट्रांसफर कर दोगे आप लोग, इंटरेस्ट का जो बैलेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो ये हो गया दूसरा। अब लास्ट है आप लोग का कॉस्ट वाला कॉलम। इधर का टोटल करोगे आप लोग तो 28,008, तो यहाँ का होता है 74633। यहाँ का टोटल करोगे आप लोग तो 91 प्लस 19 प्लस 1300, यहाँ का टोटल होता है आप लोग का 1,1,300। तो ये ज़्यादा है, दोनों साइड ए लिख देंगे, 1,1,1,300। यहाँ पे भी 1,1,1,300 ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे ज़्यादा वाला अमाउंट, अब ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस 74,633 कितना आ रहा है, 74 अमाउंट आ रहा है 3, यहाँ पे नहीं लिखना, आप लोग रफ में लिखना उसको, 36667। कितना बैलेंस आ रहा है, 36667। अब इसको अगर आप लोग यहाँ लिख दोगे ना तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें अलग है टैली करना, बाकी सबका ठीक था। लेकिन ये जो हम लोग का कॉस्ट का कॉलम है इसको डायरेक्टली मत लिखना आप लोग, इसके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 है उसमें बताया गया है कि अगर आप लोग का जो क्लोजिंग कॉस्ट आएगा, क्लोजिंग मतलब जो आपका सिक्योरिटी की क्लोजिंग बैलेंस बचा है उसका जो कॉस्ट आएगा उसको, और जो मार्केट वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में दिया था 93, उसको क्या करो आप लोग, कंपेयर करो। क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे जो सबसे कम रहेगा उसको लिखना है आप लोग को। क्या बोला उन्होंने, जो सबसे कम रहेगा, विच एवर इज लोअर राइट डाउन दैट, टेक इनटू अकाउंट दैट, तो सिर्फ उसको ही अकाउंट में लोगे आप लोग। तो देखिए ये 36,667 है, ये 37,200 है, तो सबसे कम कौन सा है, ये है, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग ले लोगे 36,667। क्लियर है? अगर अभी तो ठीक है, अगर आप लोग ये लिखते थे, क्या लिखते थे, ये, तो सिंपल सी बात है, आप लोग टैली करोगे तो टैली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का अमाउंट ये आया था और आप लोग ने लिख क्या दिए हो, ये। अभी ये क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं था, यही कम आया ना, तो ये आपने लिख दिए तो टेंशन नहीं आएगा टैली करने में, मतलब सही अमाउंट है। यहाँ पे भी 1,30,1,39 आएगा। लेकिन आप लोग अगर अनफॉर्चुनेटली ये लिखोगे, क्योंकि रूल क्या है, विच एवर इज लोअर, जो कम रहता है वो लिखना है, तो इसके बदले ये लिखना पड़ता था। समझो एग्जाम्पल ये होता था 36,200 अगर होता तो एग्जाम्पल, तो आप लोग को ये लिखना पड़ता था। लेकिन जब ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट अलग आएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट अलग आएगा। तो जहाँ पे भी अमाउंट अलग आएगा फिर उसको वापस टैली करके वापस से उसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो आप लोग का बैलेंस है वही आप लोग का लोअर है, इसलिए वही आप वहाँ पे आप लोग लिख दिया है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे आप लोग का, सॉरी ये तो डेट का कॉलम है, यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले क्या करे, क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर क्या करे, उसकी डेट वर्किंग बना लिए। वर्किंग किस हिसाब से बनाए कि देखें कि ईयर एंडिंग क्या था, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर था, तो मतलब जनवरी से स्टार्ट करना है, बना लिए।
सारी चीज़ें प्लॉट करते गए, जो भी चीज़ें मैंने बताया कि आप लोग ओपनिंग लिखोगे तो उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकाल लिए और उसकी पोस्टिंग कर दिए। फिर क्या लिखे, अगला जो क्वेश्चन में दिया था पार्ट परचेस था, तो परचेस लिखे, उसका इंटरेस्ट निकाले, कैलकुलेशन करें और उसकी पोस्टिंग कर दिए परचेस की। फिर अगला क्या था, सेल, तो सेल निकाले, कम इंटरेस्ट था, इसमें कम इंटरेस्ट, उसमें माइनस करते, इसमें तो नहीं है, इसमें निकाले, इंटरेस्ट निकाले और इसकी पोस्टिंग कर लिए। लेकिन इसकी पोस्टिंग मैंने बताया था, जब भी सेल आएगा तो आप लोग क्या निकालोगे, प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को, यहाँ कैलकुलेशन बताया। फिर उसके बाद क्या करें, अगली एंट्री भी क्या की है, सेल की एंट्री कर लिए और क्या था उसका बाद फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग को सेल आएगा तो हम लोग क्या निकालते हैं उस पर, प्रॉफिट या तो लॉस, तो वो निकाल लिए। इस फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो आ गया, तो वो हम लोगों ने लिख दिए। क्लियर है, प्रॉफिट लॉस आ गया हम लोग का। अब इसके बाद लास्ट में क्या निकालते हैं हम लोग, क्लोजिंग पे इंटरेस्ट डेट और क्लोजिंग डेट क्या है, सेम है, तो इंटरेस्ट अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लोजिंग का इंटरेस्ट अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और इंटरेस्ट डेट का इंटरेस्ट निकालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी, दोनों साथ में ही हो गया। तो निकाल दिया उन्होंने, यहाँ पे अमाउंट आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करना, मैंने बताया था कि डायरेक्टली लिखना नहीं है आप लोग को, ये वाला अमाउंट यहाँ पे क्या करोगे, टैली करके लिखोगे। टैली करके ये आया था, जो कम था दोनों में से वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिए। हम लोग का टैली जो आया था लिखे जो, वो दोनों सेम है तो टेंशन की बात नहीं है। अगर दूसरा लिखोगे तो फिर और एक बार वापस से टैली करना पड़ेगा और बैलेंसिंग को प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा। तो ये वर्किंग के हिसाब से ही क्वेश्चन है, अगर आप लोग ढंग से करोगे, ध्यान से करोगे तो आप लोग को समझ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। आप लोग का प्यार मिलते रहेगा तो बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूंगा, फाइनेंशियल पे भी, कॉस्टिंग पे भी और बहुत सारे टॉपिक्स पे भी बना सकता हूं मैं वीडियो। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।